बोलिए देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रमण संस्कृति के उन नायक प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर प्रवक्ता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 अरे सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी के गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का, देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रोताओं का जो घर बैठे आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन व श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बंधुओं, शंका समाधान के लिए मैं निवेदन करूं इसके पूर्व आपको अवगत कराना चाहता हूं। आगामी 10 मार्च से अष्टान्निका पर्व में गुरुवर के आशीर्वाद से इस गुणायतन में संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान का कार्यक्रम होने जा रहा है। संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान का आयोजन होने जा रहा है गुरुवर के आशीर्वाद से। उसके बहुत सारे मंडल बुक हो चुके हैं। हमारा आपसे निवेदन है, आप शीघ्र उस कार्यक्रम में अपनी स्वीकृति प्रदान करें, एक मंडल अपना बुक करें। इसके साथ ही इस शंका समाधान के लिए आपके गुरुवर, आप पूर्व मंगल आशीर्वाद के लिए मैं आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इसके साथ ही आज गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले सदस्य निर्माण निधि में उनका मैं उल्लेख कर रहा हूँ। श्री सुरेश जी नेमिनाथ सखारे जैनपुर सोलापुर से, कृपया आप लोग ताली बजा करके उनका अभिवादन करें। दूसरे हैं अक्का ताई गुंडप्पा कोल्हापुर से, तालियां आपकी बजनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे है श्रीमती रुचि जैन श्री सहवाल जैन बेंगलोर से। अगले क्रम में श्री ऋषभ जी जैन, रीता जी जैन, मिस्टर मनीष जैन भुवनेश्वर से, और मिस्टर अरहम लोहाड़िया सुपुत्र श्री निखिल जैन लोहाड़िया हजारीबाग से, और श्रीमती आशा देवी बाकलीवाल राज मोहल्ला इंदौर से। इन्होंने एक सोने की अंगूठी भी प्रदान की है, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। इसके साथ ही आज सूत्रधार में निर्माण मित्र से सूत्रधार में अपग्रेड हुए हैं कुमारी सुषमा जैन अंबाला कैंट से। और संस्थापक सदस्य के रूप में श्रीमती श्री लक्ष्मी नारायण जैन, श्रीमती पूनम जी जैन नई दिल्ली से। आपके लिए बहुत बहुत अनुमोदना, ताली बजा करके आपका अभिवादन करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं निवेदन करता हूं, श्री मनीष जी जैन, आप कृपया अपना प्रश्न रखेंगे। और अगले क्रम में अध्यापक नगर दिल्ली से श्रीमती सीमा जी जैन। श्री मनीष जी जैन। और अगले क्रम में तैयार रहेंगे आकांक्षा जी जैन दिल्ली से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि सत्य हमेशा अकेला पराजित कभी भी नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि सत्य हमेशा अकेला खड़ा रह जाता है और झूठ के साथ लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? सत्य अकेला हो तो भी प्रभावी होता है। सूरज तो अकेला ही निकलता है, तारे भी समूह में आते हैं। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। तो सत्य तो सत्य। नमस्ते। चलिए।
हाँ, अगला अगला नाम बोलिए। अगला नाम है आकांक्षा जी जैन, हाँ, और बोलिए। दिल्ली से। और अगले क्रम में तैयार रहेंगे दक्षित जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान से। अगला, हाँ जल्दी बोलिए। नमस्ते महाराज श्री। हाँ। मैं आकांक्षा जैन, दिल्ली से। मेरा प्रश्न है कि जो लोग टोको के दर्शन करना चाहते हैं और वो पैदल नहीं कर पाते, तो महाराज श्री उन्हें डोली करनी पड़ती है, तो हमें इस चीज का दोष लगता है क्या? वंदना करने का पुण्य लगता है, और डोली करने की जहाँ तक बात है, आप कहीं किसी के लिए डोली करो, कोशिश करो, अपने बल पे करो। नहीं कर पाते हैं तो न करने से अच्छा है डोली से करो, पर डोली करो और डोली वाले को अच्छे से पैसे न दो तो पाप जरूर लगेगा। न केवल पैसे देना चाहिए, अपितु उनके प्रति कृतज्ञता और आभार भी प्रकट करना चाहिए कि तुम्हारी कृपा से हमारे लिए डोली कर वंदना करने का सौभाग्य मिल गया है। भले हमने तुम्हें कुछ पैसे दिए, लेकिन तुम्हारे निमित्त से हमें जो पुण्य अर्जित हुआ है, इसका हम कभी इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा अगर आप डोली वाले को बोलोगे तो उनकी भी श्रद्धा धर्म से जुड़ेगी। लोग वंदना करते हैं और इसे एकदम केवल एक व्यवसायिक दृष्टि रख लेते हैं कि हमने तो उसको पे कर दिया, उसका काम है डोली से हमारी वंदना कराना। निश्चित उसका काम है, करना भी चाहिए, लेकिन उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जो आपके जीवन में कहीं से भी सहयोगी है, उसे धन्यवाद देना चाहिए। और अगर किसी साधारण व्यक्ति को आप धन्यवाद देते हैं तो देखिए उसके हृदय में कैसी प्रसन्नता होती है। अगर इस तरह की परिपाटी आप लोग चालू करेंगे तो अन्य लोगों को ले जाने में उनका उत्साह भी बढ़ेगा और उनको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, हम आ रहे हैं तो हम भी इनके साथ वंदना करें, ऐसा भाव रखना चाहिए। महाराज श्री एक प्रश्न और है। आज अभिनंदन देव जी महाराज की टोक पे हमें सांप दिखा, तो मतलब जंगल है, उन्हीं का तो घर है, वो नहीं दिखेंगे तो कौन दिखेगा। चलिए दक्षित जैन, बांसवाड़ा से। और अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा सेवायतन के संस्थापक सदस्य, संस्थापक अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व IAS अधिकारी श्रीमान MP जी अजमेरा साहब। मैं दक्षित जैन, भीमपुर से, बांसवाड़ा, राजस्थान से। गुरुदेव आपके चरणों में अपने परिवार की ओर से और पूरे ग्रामवासियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र के हर जाप की संख्या 3 से होने वाली संख्या क्यों होती है, विभाजित होने वाली संख्या क्यों होती है? देखिए, जाप के साथ मूल रूप से 9 अंक जोड़ा जाता है। 9 अविनश्वरता का प्रतीक है, कितना भी हो 9 बना रहता है, समझ गए। और 3 से भाजित हम करते हैं तो इसलिए कि हम मन वचन काय से कर रहे हैं, कृतकारित अनुमोदन से कर रहे हैं, इसलिए उसको 3 से। चलिए। हाँ महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैंने जो शिल व्रत का प्रश्न पूछा था आपसे कि शिल व्रत में उसके पति के जीवन की भी रक्षा होती है, तो मेरा सवाल ये है कि मेरी दीदी के साथ ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है सिद्धांततः अगर हम बात करें तो कोई किसी का करता धरता नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो कोई मरे ही नहीं। पर ये थोड़ा सोचो कि जब शीलवती स्त्रियों को भी दुनिया से जाना पड़ता है तो उसका पति भी तो जाएगा। सती सावित्री भी अपने पति को अमर थोड़ी बना पाई, आना तो जाना लगा ही है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि शील का पालन करने वाले अपने शील के प्रताप से किसी की आयु भले न बचा पाए, पर उसकी आत्मा को जरूर बचाया जा सकता है। उसकी आत्मा अजयमान होती, उसकी आत्मा का उद्धार करो। इसको देखो, तन तो नश्वर है, चेतन को पहचान। चलिए। नमस्ते महाराज। अब मैं अनुरोध करूंगा सेवायतन के संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व IAS अधिकारी श्रीमान MP अजमेरा साहब। अगला नाम और बोल दो। चरणों में तैयार रहेंगे अगले क्रम में अनिल जैन जी, मेरठ से। चलिए, बोलिए अजमेरा साहब। महाराज श्री, ये सर्वविदित है कि पूजा, भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना और जितने भी ग्रंथ हैं उनका सम्यक रूप से पठन पाठन, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। लेकिन महाराज श्री, एक निवेदन था, एक क्वेश्चन ही कर रहा हूं आपसे कि हमें क्या करना चाहिए ताकि समाज के लोगों में जो संस्कार
चले जा रहे हैं और हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं उनके जीवन में, उनके परिवारों में भगवान महावीर के आदर्श पल्लवित कैसे हो, इसके लिए मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। और महाराज श्री ऐसा ज्ञान आप दीजिए ताकि हम लोग सारी दुनिया के लोग इस पवित्र काम को कर कर के इस क्षेत्र की महिमा आसमान पर पहुंचा दें। और ये काम आपके अलावा नहीं कोई कर सकता है, इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता है महाराज श्री। यही क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराज श्री बहुत पहले से ही मुझे कह रहे थे गुणायतन आसमान पर पहुंच रहा है और अब सेवायतन के माध्यम से पूरे विश्व में एक अनोखी कीर्ति करनी है। वो महाराज आप ही से संभव है, यही मेरा निवेदन है। देखिए बात बिल्कुल सही है। हम धार्मिक उपासना तो खूब करते हैं, लेकिन हमारी उपासना तब तक अर्थपूर्ण नहीं होती जब तक वह कोरी उपासना बन करके रह जाती। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वही उपासना अर्थपूर्ण है जो हमारी वासना का शमन करे, वासना का शमन करे। हम जब तक अपने हृदय के विकारों को दूर नहीं करते, हमारी चेतना का परिष्कार नहीं होता। सच्चे अर्थों में चेतना का परिष्कार ही हमारा संस्कार है और वो संस्कार होना चाहिए। वर्तमान में ये बात बहुत ही चिंताजनक है और पीड़ादायी भी कि हम लोग धार्मिक कार्यक्रमों में जितने रुचि और उत्साह के साथ जुड़ते हैं, धर्म आराधना में उतने ही पिछड़ जाते हैं। हम धार्मिक कार्यक्रमों में जितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, धर्म आराधन के प्रति भी उतना ही उत्साह होना चाहिए। हम भगवान को पूजते हैं, भगवान की मानना शुरू करें तो आदर्श जीवन में होना चाहिए। आपने पूछा संस्कार पल्लवित कैसे हो, पहले संस्कार जमे तो। जब तक मनुष्य की चेतना में अध्यात्म का अंकुरन नहीं होता, तब तक उसकी वृत्तियों का परिष्कार असंभव है। तो आध्यात्मिकता को आत्मसात करने की जरूरत है। वृत्तियों का परिष्कार तब होगा। आपने बोला आप मार्गदर्शन दीजिए, मैं तो रोज देता हूं, एक दफे नहीं 2 दफे भी देता हूं। लेकिन आप लोग भी बहुत समझदार हैं, है ना। एक किस्सा सुना दूं। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने गया, वो पॉलिटिशियन था, मिनिस्टर था, तो उसका दौरा पर कहीं जाना था। मित्र खुद साहित्यकार था और उसका जो पॉलिटिशियन मित्र था, मिनिस्टर था, मिलने गया, बड़ा आत्मीय स्वागत किया। बोले देख तुम आ गए अचानक और अभी मुझे कुछ दौरे पर चलना है, चलो तुम मेरे साथ चलो, रास्ते में बातचीत भी होगी और दौरे में घूम भी लेंगे। वो साथ हो लिया, गया, जगह जगह गया तो बहुत सारा मेमोरेंडम ज्ञापन सब दिया जा रहा है। वो अपने असिस्टेंट को बार बार कह रहे हैं, अधिकारियों को बोल रहे हैं हाँ ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो। ढेर सारी फाइलें, एक एक मीटिंग्स में जहाँ जहाँ गए, थक करके घर लौटा। उसने पूछा भैया वो साहित्यकार, इस तरह का अनुभव उसके जीवन में था नहीं, पहला अनुभव था। बोले हद हो गई, ऐसा तुम्हें रोज करना? बोले रोज का काम है। रोज इतने लोग मिलते? बोले हाँ रोज मिलते। बोले ये बताओ इतने लोगों को रोज सुनने के बाद, झेलने के बाद तुम घर में आकर करते क्या हो? रोज इतने लोगों से मिलने और इतने लोगों को झेलने के बाद घर आकर तुम करते क्या? बोले कुछ नहीं, सबसे पहले अपने कान का ठेठा निकालता हूं। तो जिनके कान में ठेठा लगा है उनको सुनाने से कोई मतलब नहीं, तो ठेठा निकाल लीजिए, तब अंदर जाएगा और एक बार अंदर उतरेगा तो जीवन तर जाएगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, वैसा होना चाहिए। ओम। हाँ, श्रीमान अनिल जी जैन मेरठ अपना प्रश्न रखेंगे। इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा बड़े हर्ष के साथ, आज गुणायतन के निर्माण निधि से जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनमें श्रीमती कोकिला जैन, हिमांशु जैन, गौरव जैन, दिल्ली, हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। कृपया आप भी ताली बजाकर उनकी अनुमोदना करें। दूसरे क्रम में श्रीमती सरिता जैन, मनीष जैन पटियाला से,
तालियां आप बजाएं, उनकी अनुमोदना करें। और तीसरे श्रीमान अजीत जी जैन, प्रेमलता जैन, जबलपुर। चलिए, गुणायतन परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। बोलिए अनिल जी। हाँ, गुरुवर अगला के नाम। चरणों में साक्षात रूप से आज प्रथम बार शत शत नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य, रोजगार, परिवार व धर्म, रोजगार, स्वास्थ्य, परिवार को किस क्रम में रखा जाए? प्राथमिकता के आधार पर धर्म, रोजगार, स्वास्थ्य, परिवार, इन चारों में किसे प्राथमिकता दी जाए? देखिए, मुझसे अगर पूछो तो मैं कहता हूं इन चारों को प्राथमिकता देना अपना धर्म मान लो। समझ गए? अब रहा रोजगार, परिवार, स्वास्थ्य और धर्म। सबसे पहली जरूरत तो स्वस्थ है। स्वस्थ रहोगे, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और हमारा जो धर्म है वो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है, तो स्वास्थ्य के लिए धर्म है। अब इस धर्म के लिए, अपने साधन के लिए स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, और ये रोजगार भी परिवार के साथ है। तो परिवार के प्रेम को बनाते हुए नीति न्याय से रोजगार करना अपना धर्म मान लो, और धर्माचरण करके जीवन जियो, तो स्वस्थ भी रहोगे, धर्म भी पलेगा, रोजगार भी फलेगा और परिवार भी आगे बढ़ेगा। नमस्ते गुरुवर, आज्ञा है एक प्रश्न और कर सकता हूँ? कर सकते हैं। गुरुवर, आज के आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि जो अंतर जातीय विवाह है अक्सर होने लगे हैं, लेकिन एक ऐसा मौका हुआ कि किसी के घर में, जैन भाई के घर में एक थोड़ा निम्न जाति की बहू आ गई, तो उनसे एक बार एक साधु ने, मुनिवर ने आहार लेने से इनकार कर दिया। तो क्या ऐसा व्यक्ति श्री जी का अभिषेक करने का अधिकारी जिसके हाथ से गुरुवर आहार भी ना लें? देखिए, तो जो भी इस तरह के केसेस हैं यहाँ मंच से बोलने के नहीं हैं। ये तो जिन महाराज जी ने वो एक्शन लिया उन्हीं से पूछ लेते तो सबसे अच्छा होता। अब मैं यहाँ बोलूँगा मैं कुछ भी ना, तो तुम लोग आपस में उलझ जाओगे। ये सब अलग प्रकार के, ये ओपीडी के नहीं है, आईसीयू वाले। गुरुवर, एक प्रश्न मेरा भी है। और लोग भी हैं। श्रीमती अंजना जी, पवन जी, छावड़ा, रांची। बोलिए, आज जब तक बोलिए। हाँ, परसों गर्भ कल्याण वाले दिन आचार्य श्री बहुत भावुक हो गए थे, बड़े बाबा, कुंडलपुर वाले बाबा को लेके और अपने मतलब गुरु को लेके। तो उसका कारण क्या था, क्यों इतने भावुक हुए? देखिए, आचार्य महाराज हैं, अब वो तो महान है, और ऐसे महान व्यक्तियों को भावुक होते देखकर लोगों को आश्चर्य होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई संत कितना भी महान क्यों ना हो, गुरु और प्रभु के आगे बच्चा ही होता है। हाँ। और जब वो गुरु और प्रभु को सामने दिखता है, बच्चा हो जाता है, तो इस तरह की भावनाएं प्रकट होने में कोई बात ही नहीं। और अच्छा, आज बहुत प्रसन्न तो सदा बाहर रहते वो भावुक होने में भी उस समय दुखी नहीं थे, तो ये संयोग। चलिए, पवन जी, अंजना जी, छावड़ा, रांची से। और अगले क्रम में तैयार रहेंगे कीर्ति मयंक सिंघई, सागर, मध्य प्रदेश। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है। किसी ने पूछा है कि पिता चिता को मुखाग्नि बेटा ही क्यों देता है? अब तो बेटियां भी देने लगी हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण आए। अब मुखाग्नि देना है, इसके पीछे एक वजह मैं जानता हूँ। मुझे जो लगता है कि ये चिता, मृत आत्मा को मुखाग्नि देना अपनी सारी भावनाओं को कुचल करके ही संभव होता है। पुरुष अपनी भावनाओं को दबाने में ज़्यादा समर्थ है, स्त्रियां ज़्यादा कोमल होती है। जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, आज वो निष्प्राण हो गया, हम उसे जलाएं। एक स्त्री के मन में सहज नहीं हो पाता, उसका हृदय कांपता, उस घड़ी भी कांपता। तो एक बेटे का भी है, लेकिन बेटा फिर भी एक करना तो पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जैसे तैसे अपना मन बना लेता है, पर बेटी नहीं कर पाती। शायद इसलिए हमारे यहाँ बेटियां कांधा नहीं देती थी, इसीलिए बेटियां या महिलाएं शमशान नहीं जाती थी, और इसीलिए वो मुखाग्नि नहीं देती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका उनसे नाता नहीं था, बल्कि विशेष नाता था, शायद इसीलिए ऐसा होता।
और ये सामाजिक परंपरा है। अब तो परिवर्तन हो गया और धीरे धीरे समाज में उसकी स्वीकार्यता भी होने लगी। कांधा देने वाली बेटियां भी बहुत सी प्रकट हुई है और मुखाग्नि भी बहुत सारी बेटियों ने दिया है। तो ये कोई धार्मिक क्रियाएं नहीं है, ये सामाजिक चीज़ें हैं। इसे धर्म से न जोड़ा जाए। किसी के मरने के बाद कोई कौन मुखाग्नि देगा, ये धर्म की बात नहीं, ये हमारी आचार संहिता है जो हमारी सामाजिक परंपराओं से जुड़ी हुई। आगे नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज। हाँ, श्रीमती कीर्ति जी मयंक जी सिंघई, सागर मध्य प्रदेश से, और अगले क्रम में ऑनलाइन ले। हाँ, महाराज श्री के साक्षात चरण कमलों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि जब हम शिखर जी आते हैं तो ये हमें कैसे पता चलता है कि स्टॉक से यही भगवान मोक्ष गए थे? वहाँ लिखा है ना, दिमाग क्यों लगाते हो? जब मोक्ष गए थे तो न हम थे वहाँ, न तुम थे। तो चतुर्थ काल में जो सुनो तो बात पूरी कर रहा हूँ। जब भगवान मोक्ष गए वो तो अरबों खरबों असंख्य वर्ष पहले गए। अब इतने वर्ष पहले गए तो हम तुम तो थे नहीं। अब वर्षों से हम करते आ रहे हैं तो यही मान के चलो भगवान यहीं से मोक्ष गए हैं। और वो गए चाहे नहीं गए, हम तो अपनी जगह बना ले। एक बात बताता हूँ, ये तीर्थ राज शाश्वत तीर्थ है। अनादि से यहाँ अनंत तीर्थंकरों ने मुक्ति को प्राप्त किया, अनंत आत्माओं ने मोक्ष को प्राप्त किया, भविष्य में भी करेंगे। अब जहाँ टोंक बनाया गया, अगर उस हिसाब से विचार करें तो अजितनाथ भगवान तो 450 हाथ के थे। 450 हाथ अवगाना यानी कितना हो गया? 450 धनुष। 450 धनुष मतलब लगभग 1800 हाथ। 1800 हाथ यानी 2700 फुट की तो अवगाना थी। और 4440 फुट तो सी लेवल से हाइट है भी पहाड़ की। यहाँ से देखेंगे 2500 फीट ही होगा नीचे से, नीचे का 2000 फुट होगा, 1500 फुट तो होगा ही नीचे का। तो अब क्या होगा? तो पहाड़, उस समय पहाड़ बहुत विशाल था, 12 योजन का था। अब तो सिमट गया है, अब तो 12 किलोमीटर ही रह गया, लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में है, लगभग इतना ही है ना, बहुत सिमट गया है। तो वो पहाड़ बहुत विस्तृत था उस समय, और उस जगह जो भी तीर्थंकर आए अलग अलग स्थानों में मोक्ष गए। अब ये जिन लोगों ने भी, जिन माध्यमों से भी इसका आकलन किया, एक किंवदंती है कि एक यहाँ साधु महाराज आए, भट्टारक जी थे, और उन्होंने अलग अलग भगवान के नाम की पर्चियाँ मंत्रित करके उड़ाई पार्श्वनाथ भगवान के टोक से। ऐसी किंवदंती है, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। पार्श्वनाथ टोक से पर्चियाँ उड़ाई, जिन भगवान की पर्ची जहाँ गिर गई वही भगवान का निर्वाण स्थल मानकर वहाँ उनका टोंक बना दिया गया। और ये हम पूजा अर्चा कर रहे हैं, ये भी चल रहा है, लेकिन इसका कण कण पावन है, हर जगह भगवान के टोंक है, ऐसा मान करके चलना चाहिए। चलिए के लिए श्री रंजन जी सेठी हजारीबाग से अपना प्रश्न रखेंगे, और अगले प्रश्न के लिए श्रीमती कोकिला जैन नई दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री। हजारीबाग दिगंबर जैन पंचायत एवं रंजन जैन सेठी के परिवार, समस्त परिवार की तरफ से दोनों मुनिवर को हमारा नमोस्तु 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 महाराज श्री। एक छोटी सी जिज्ञासा है, सवाल तो नहीं है। ऊंचाई पर चढ़ने के बाद नीचे देखना बंद क्यों हो जाता है? यह नियम है या स्वाभाविक है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद नीचे दिखना मंद क्यों पड़ जाता है? ये स्वाभाविक है अथवा क्या पूछा आपने? और एक शब्द ये स्वाभाविक है या क्या पूछा आपने? बहुत अच्छा शब्द बोला था आपने। ये नियम है या स्वाभाविक? हाँ, ये नियम है या स्वाभाविक? देखिए, अगर दृष्टि के नियम से देखें तो ऊपर से नीचे देखने में हमारा विजन एंगल चेंज होता है, तो निश्चित ऊपर से हमें चीज़ें छोटी दिखती है और हमारी दृष्टि मंद होती है। लेकिन इसे हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये मनुष्य की एक दुर्बलता है। जब व्यक्ति ऊंचा उठ जाता है तो
नीचे वालों को वो कमतर आंकना शुरू करता है। जबकि होना ये चाहिए, व्यक्ति चाहे कितना भी ऊपर क्यों न उठे, उसे जमीन से अपने आप को जोड़कर रखना चाहिए। गुरुदेव ने मुख माटी में इस संदर्भ में बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, जहां मैं पहुंच चुका हूं वहां तुम आकर देखो, तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। जहां मैं पहुंच चुका हूं वहां तुम आकर देखो, तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। क्योंकि ऊपर से नीचे का अनुमान, नीचे से ऊपर का अनुमान प्रायः गलत लगता है, और ऊपर से नीचे देखने में मुझे चक्कर आता है। इसलिए जहां मैं पहुंच चुका हूं वहां तुम आकर देखो, तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। समझ गए? तो ये स्वाभाविक। श्रीमती कोकिला जैन, और अगले क्रम में तैयार रहेंगी जबलपुर से श्रीमती प्रेमलता जी। ओ नमस्ते। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ नमस्ते गुरुदेव, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब बच्चों से इनकी कोई रूठ के चला जाता है तो बच्चे धर्म से क्यों विमुख हो जाते हैं? देखिए, हम लोगों ने बच्चों को क्या सबको धर्म की शिक्षा ही गलत दी। हम लोग जब भी किसी को धर्म की शिक्षा देते हैं तो यही बताते हैं कि धर्म करोगे तो सब कष्ट दूर हो जाएगा, संकट दूर हो जाएंगे, किसी तरह की दुख नहीं होंगे, तकलीफ नहीं हो। और जब ये सब चीजें सामने आती तो लगता है कि करने से क्या मतलब है। आप थोड़ा अतीत में जाइए। मैं अपने बचपन को देखता हूं तो जब एग्जाम होता था तो कहा जाता था जा पहले भगवान के दर्शन करिए। जिस दिन रिजल्ट खुलना होता था जा मंदिर जाओ, तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये जो चीजें हम लोग संस्कार में बिठा दिए गए हैं, उससे हमारी धर्म की समझ ही उल्टी हो गई। और जब धर्म की समझ उल्टी होगी, श्रद्धा उल्टी होगी। उस समझ के अनुरूप परिणाम आने पर हम उसे अच्छा मानते हैं और नहीं आने पर बुरा मानते हैं। बहुत लोगों के जीवन में हुआ। अभी कोविड के दौर में अनेक लोग हैं जो धर्म से विमुख हुए, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी धर्म में श्रद्धा और मजबूत हुई। धर्म से विमुख वे होते हैं जिनके हृदय में धर्म की सही समझ नहीं, और जिन्हें धर्म की सच्ची समझ होती है वह ऐसी स्थिति में और अधिक दृढ़ धर्मी हो जाते हैं। हमें अपनी समझ ठीक करने की जरूरत है। किसी भी बच्चे को धर्म के संबंध में जब कभी कोई बात किसी भी व्यक्ति को कहे तो ये मत कहें कि धर्म करोगे तो तुम्हारे संकट टल जाएंगे, क्योंकि धर्म किसी के संकट को टालता नहीं। धर्म हमें संकटों में संभालता है। जानते हैं कि सुख दुख जीवन मरण संयोग वियोग किसी के हाथ में नहीं है। भगवान भी हमें जन्म मरण से नहीं बचा सकते, मृत्यु से भगवान भी नहीं बचा सकते। हाँ, धर्म को धारण करने वाला मृत्यु के आतंक से जरूर बच सकता है। हमारे धर्म की पहली सीख है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन, है ना। ये हमारी पहली सीख है। हमें ये बात बताई जाती है कि हमारा जीवन मरण सुख दुख संयोग वियोग हानि लाभ सब कर्मों के आधार पर है, वो चलता है। तो बच्चों को या बड़ों को जब हम धर्म की सीख दें तो उन्हें समझाएं कि धर्म का सार होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं।
इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं, ये होना चाहिए। एक परिवार मेरे पास आया था यहीं, आज से लगभग 10 साल पहले, जब मैं ही था। उनका बच्चा साथ में था, बाहर से पढ़कर आया था। परिवार के लोगों ने कहा, महाराज जी इससे कहिए कि थोड़ा ये धर्म करे। मैं उस बच्चे की तरफ देखा तो उसने कहा, महाराज यदि धर्म का यही रूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। मैंने कहा, क्या बोल रहे हो? बोले, महाराज जी ये लोग रोज सुबह 5 बजे मंदिर के लिए निकलते हैं और करीब करीब 10 बजे आते हैं, पर झगड़ा करते हुए जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं और दिन भर झगड़ते रहते हैं, तो धर्म करने से क्या फायदा? मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है तुम्हारा अनुभव सही है, पर इसमें कमी धर्म की नहीं, गलती तुम्हारे माँ बाप की है। उनकी समझ गलत है, उनने क्रिया को ही धर्म मान लिया, उसके पीछे जुड़े हुए भाव को नहीं समझा। मैंने कहा, ये बताओ तुम अपने निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो? बोले, करना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम अपने बैड हैबिट्स को दूर करना चाहते हो? बोले, हाँ, बैड हैबिट से बचना चाहता हूँ। तो बोले, यही तो धर्म है। तो उसने कहा, महाराज जी ऐसा धर्म है तो मुझे उसके प्रति बड़ा इंटरेस्ट है। तो सही समझ जब तक हम विकसित नहीं करते तब तक कभी भी अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। श्रीमती प्रेमलता जी जबलपुर से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे राजश्री राजेंद्र टक्कड़े खामगांव से। चरणों में मेरा सत्सत नमन, मेरे जबलपुर समाज की ओर से, मेरे परिवार की ओर से और हमारी लाडली महिला परिषद की ओर से सत्सत नमन, सत्सत नमन। हे महाराज, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, होली दिवाली तो समय समय पर आती है, संत का समागम होता है तो वहाँ हर समय दिवाली होती है, वहाँ हर समय दिवाली होती है। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है, कई लोग बहुत ज़्यादा धर्म करते हैं और उसके बाद भी उन्हें मतलब उसका फल नहीं मिलता है और वो अभाव में जीते हैं और बहुत मतलब उनका धीरे धीरे वो धर्म से विमुख होने लगते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बिल्कुल धर्म नहीं करते हैं, मंदिर तक नहीं जाते हैं, फिर भी उनके यहाँ लक्ष्मी बरसती है। ऐसा क्यों होता है? ये पूर्व जन्म का होता है कि ये इस भाव का है? देखिए, आपके सवाल का उत्तर भी पहले सवाल से जुड़ा हुआ है। यही हम वही गलती करते हैं, हमने पैसों को धर्म से जोड़ लिया, हमने सद्भाव को, संपन्नता को धर्म से जोड़ लिया। ये भ्रम है। जो जितना धर्मी है, जिसकी जितनी पुण्याई है, उसके पास उतना पैसा और संपन्नता है, ये धारणा गलत है। अगर तुम ये मानते हो कि पुण्य से पैसा होता है, तो जिसके पास जितना पैसा वो उतना पुण्यात्मा, और जिसके पास जितना अभाव उतना पापी। मानोगे? मानना ही पड़ेगा, व्याप्ति तो पूरी बनेगी। पैसा पुण्य से आता है, तो जितना पैसा उतना पुण्य, या जितना पुण्य उतना पैसा, और जिसके पास जितना अभाव हो उतना पापी। तो बोलो, हम लोगों के पास तो एक छिदाम नहीं है। लेकिन महाराज जी ये भी कहा जाता कि इस पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या मानोगे हमको, पापी की पुण्यात्मा? जोर से तो बोलो। पुण्यात्मा। हाँ, पुण्यात्मा। पुण्यात्मा। तो फिर मेरे पास तो पैसा नहीं है, पुण्यात्मा कैसे हो गए? लेकिन आप तो महाराज जी वितरागी है ना, इसलिए तो पुण्यात्मा कहेंगे आप। अच्छा, अपने पुण्य भी अलग अलग लोगों को अलग फलता है। हम लोगों के लिए पुण्य अलग फलेगा, तुम लोगों के लिए पुण्य अलग फलेगा। तुम्हारा पुण्य अलग क्वालिटी का, हमारा पुण्य अलग क्वालिटी का। अवधारणा को ठीक कीजिए। ये एक परंपरागत भ्रम है कि हमने पैसों को पुण्य से जोड़ दिया। पैसा पुण्य से नहीं आता, पैसा पाप से आता है। थोड़ी कठिनाई से हजम होगी मेरी बात, पर हजम कराऊंगा। लेकिन महाराज जी सुनो तो अभी, अब तुम्हारा काम हो गया, मेरी बात सुनो। पैसा पाप से आता है। कैसे? आप कहोगे, महाराज आप पैसा कमा तो घर बैठे कमा लेते हो क्या? अपने आप ऊपर से टपक के आ जाता है क्या?
क्या करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए? बिजनेस करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो उस जो बिजनेस करते हो, मेहनत करते हो, तो उसमें कोई पुण्य करते हो? उसमें सटकाए जीव की हिंसा होती कि नहीं होती? होती है। तो पाप है कि पुण्य? पाप है। तो पैसा पाप से कमाया कि पुण्य से कमाया? पाप से। समझ में आ गई बात? अब आपका एक सवाल और होगा कि महाराज जब ऐसी बात है तब तो फिर किसी के पास तो तुरंत करोड़ों आ जाते हैं और कोई रात दिन मशक्कत करता है बेचारा, उसके पास कुछ नहीं आता, जो होता और चला जाता है। जहां हाथ डालता है किसी को वहां सोना, और कोई जहां हाथ डालता वहां हाथ जलता है। ये क्यों? शायद आपके प्रश्न का भाव भी यही है। किसी के द्वारा जहां हाथ डाले वहां सोना लगे और कोई जहां हाथ डाले वहां हाथ जले। इसके पीछे की वजह क्या है? सुनिए। यहां पुण्य और पाप का योग है। वो कैसे? पुण्य से पैसा नहीं आता, पुण्य से अनुकूल संयोग मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पुण्य अनुकूल संयोग देगा। अनुकूल संयोग क्या? अच्छी बुद्धि, अच्छी गुडविल, अच्छी लिंक, अच्छी लाइन, मौके पर जगह, आपको वो सब चीजें पुण्य देगा। तो जिसके साथ ये सब चीजें हो गई, अच्छी बुद्धि हो गई, अच्छी गुडविल हो गई, अच्छी लिंक हो गई, अच्छी लाइन मिल गई, तो वो आदमी थोड़े में कमा लेगा। लेकिन उस पुण्य के उदय में जब पाप करेगा तब पैसा आएगा। समझ रहे बात को? ऐसे पाप प्रतिकूल संयोग देता है। तो उसके लिए बेचारे के लिए बैकग्राउंड ही प्रॉपर नहीं रहता, तो मेहनत खूब करता, परिणाम नहीं निकलता। ये पुण्य पाप का असल रहस्य समझने योग्य है। और धर्म से इसका संबंध नहीं है। पुण्य पाप अगर बैकिंग में है भी तो ये हमारे पिछला बैकिंग है। धर्म का सीधा संबंध सुख समृद्धि से ना होकर संतुष्टि से है। अगर कोई धर्मी है, अंदर से धर्मी, तो अभाव में भी प्रसन्न है। और जो पापी होगा ना, उसके पास रेलम पेल हो तो भी तनाव में होगा। तो पाप संताप देता है और पुण्य संतोष। धर्म से संतुष्टि मिलेगी। यदि वो सच्चे अर्थों में धर्मी है तो उसके जीवन में चाहे कितना और कैसा भी अभाव क्यों ना हो, वो अभाव का एहसास ही नहीं करेगा। जो उसके पास है उसी में खुश रहेगा। ये सच्चा धर्म है। और धर्म का स्वरूप यही है, जो तुम्हें जैसा जितना मिले उतने में संतोष धर कर रहो। ये हमारी प्रसन्नता का आधार। लेकिन महाराज जी फिर ऐसा क्यों कहा जाता है, इस भाव का इसी भाव में मिलता है? इस भाव का इस भाव में मिलता है ना। तुरंत अच्छा काम करोगे, खुशी कितनी देर बाद मिलती? बोलो। अच्छा काम करते ही खुशी तुरंत मिलती है, और बुरा काम करते खटका भी तुरंत होता है। तो तुरंत तो मिलता है फल। चलिए आगे। नमस्तु भगवान, नमस्तु। राजश्री राजेंद्र जी टक्कड़े खामगांव से प्रश्न रखेंगे अपना। नहीं है, दूसरा बोलिए। और अगले क्रम में निकुंज जी बांसवाड़ा राजस्थान से। और बोलिए, एक नाम और बोलिए। और सीमा जी जैन सुंदर विहार से। ओ जल्दी करें। निकुंज जैन बांसवाड़ा राजस्थान। और श्रीमती सीमा जी नरेंद्र जैन ट्रस्टी सुंदर विहार से अगले क्रम के लिए तैयार रहेंगे। मेरे और मेरे परिवार का आपके चरणों में 23 बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड बहुत चल रहा है। यदि इसे पूर्ण रीति रिवाज से किया जाए तो क्या इसे बढ़ावा मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर रीति रिवाज से करते हैं तो कोई बुराई नहीं, करना चाहिए। अब तो लगभग सब जगह हो गया। तो मैं कहूँगा ऐसे डेस्टिनेशन मैरिज कर वेडिंग करते भी हैं तो तीर्थ क्षेत्रों में करो, पवित्रता के साथ करो, दिन में करो, भगवान की साक्षी में करो। अब तो यहाँ बहुत होने लगे। लेकिन बस
वहाँ करो तो उतनी पवित्रता बना के करो, ताकि तुम्हारे इस वैवाहिक कार्य के साथ एक पुण्य का उपार्जन भी हो, भगवान की आसाधना न हो। तीर्थ क्षेत्र में आकर विवाह के मंगल प्रसंगों में यदि तुम होटलों जैसा व्यवहार करोगे तो महान पाप के भागी बनोगे। यहाँ असमेत शिखर में बहुत विवाह होते हैं, होने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ पुण्य स्थल में ही विवाह होना चाहिए, होटलों में विवाह नहीं होना चाहिए। वो जगह तो आज जहाँ तुम विवाह के मंडप में बैठ रहे हो, एक दिन पहले वहाँ हिंसा हुई, हत्या हुई, उनकी आहें और कराहें अभी भी वहाँ हैं। इसलिए हमें एकदम पवित्र स्थानों में इस तरह के कार्यक्रम संपन्न करना और कराना चाहिए, अपवित्र स्थलों में नहीं। पर वहाँ होटल जैसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। तीर्थ क्षेत्रों में तीर्थ जैसी पवित्रता हो तो उसके संस्कार पूरे जीवन में पवित्रता भरे। नमस्ते। अगले क्रम में गुणायतन के सम्मानित ट्रस्टी श्रीमती सीमा जी, श्री नरेंद्र जी सुंदर विहार से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती तृप्ति साहा पूना से। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं, तो उसमें जो कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात होता है, तो कषाय तो हम सब में रहती है, वेदना भी होती है, तो जब उसमें से प्रदेश कहते हैं कि बाहर निकलते हैं आत्मा के प्रदेश, तो किस प्रकार से आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपके सवाल से एकदम बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लग रहा है आप स्वाध्याय करते हैं, और ये स्वाध्यायशील लोगों को तो समझ में आता है, आम जनों को शायद समझ में ना आए, पर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहता हूँ। समुद्घात को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं ओवर एक्साइटमेंट। समझ गए? कभी कभी हमारे अंदर ऐसा घटता है, और जब वो घटता है तो हम लोग के जो स्थिति होती है वह आपे से बाहर हो जाती है। हाँ जी। तो इस आपे से बाहर होने का नाम ही एक प्रकार का समुद्घात है। इसे मैं शास्त्रीय शब्दों में पहले बोल दूं। हाँ जी। कि हमारे आत्मा के प्रदेशों का शरीर से कुछ अंशों में बाहर निकलना समुद्घात है। हाँ जी। तो कुछ खास सिचुएशन में ऐसा होता है जो हम आपके रोजमर्रा के जीवन में संभावित है, उसमें 2 है। हाँ, वेदना और कषाय। वेदना की अधिकता में कभी कभी लोगों के अंदर ऐसी पीड़ा होती है, वो छटपटाते, तड़पते, तो उस वेदना में आह करा, पांव पटकना, हाथ पटकना, ये जो चीजें होती है, हाँ जी। ये इस बात का सिंबल या साइन है कि अभी उसके आत्मा के प्रदेश बाहर हो रहे हैं, पर बहुत दूर तक नहीं जाते, तिगुने तक, हाँ जी। जो उसका स्थान है, और वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। ये होता है सहनशीलता की कमी के कारण या वेदना की पराकाष्ठा में ऐसा होता है। इसी तरह कषाय, गुस्से में कहते हैं ना, वो आपे से बाहर हो गया, होश हवा सुध बुध भूल जाते हैं, एकदम हाथ पांव बिल्कुल तन जाते हैं, आंखें चौड़ी हो जाती है, मुंह एकदम फूल जाता है, होता है, सीना तन जाता है। ये सब क्या है? ये सब एक्साइटमेंट ही तो है। हाँ जी। ये समुद्घात है। इसी तरह खुशी में पागल हो जाते हैं कि फूला न समाया, हवा भर दिया। तो ये सब परिणाम हमारे होते रहते हैं। महाराज जी, मतलब समुद्घात जब होता है तो जब आत्मा के प्रदेश बाहर जाते हैं, क्या हमको वो महसूस होते हैं? नहीं, ये सिम्टम्स दिख जाएंगे। अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ। नमोस्तु। चलिए, श्रीमती तृप्ति साहा पूना से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्री विकास जी बबीता जी प्रयागराज से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये प्रश्न मेरी मम्मी की तरफ से है। सम्यक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। इनमें से पंचम काल में कौन सा सम्यक दर्शन होता है, और मरण समय सम्यक दर्शन रहता है या छूट जाता है? देखिए, 3 प्रकार के सम्यक दर्शनों में क्षायिक सम्यक दर्शन आज अभी वर्तमान में नहीं हो सकता,
क्योंकि वो भगवान की सन्निधि में होता है, केवली या शुद्ध केवली के। लेकिन उपशम और क्षोपशम सम्यक दर्शन रह सकता है, और यह जीव मरण के समय सम्यक दर्शन के साथ भी जा सकता है, रह सकता है। चलिए, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अगला। हाँ, विकास जी, बबीता जी प्रयागराज से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती करिश्मा जैन बांसवाड़ा राजस्थान से। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु इलाहाबाद जैन समाज की ओर से नमोस्तु स्वामी। हे गुरुदेव, आज भावना योग के परिणाम बहुत पॉजिटिव और इफ़ेक्टिव हैं। यदि किसी के शरीर में कोई बहुत वेदना है और वो भावना योग भी कर रहा हो, लेकिन दिन भर उस वेदना की वजह से कराह निकलती है, दिन भर ऐसा लगता है दर्द है दर्द है दर्द है, ऐसा होता रहता है, तो ऐसी पोजीशन में वो इस भावना योग और इस अपनी पीड़ा को कैसे सामंजस्य बैठाए? नमस्ते। देखिए, किसी के भी शरीर में कोई शारीरिक पीड़ा है तो पहले हमें उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, जांच करानी चाहिए। और यदि कोई शारीरिक कमजोरी है, बीमारी है, तो उसका इलाज कराना चाहिए। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा देखने में आता है कि शरीर की बीमारी नहीं होती, बीमारी दिमाग में होती। तो दिमाग में बीमारी है तो उसके लिए सबसे पहले अपने दिल दिमाग में ये बिठाना होगा कि मैं स्वस्थ हूँ। आपके शरीर में कितनी भी बड़ी बीमारी है, शरीर की बीमारी को शरीर तक रहने दीजिए, उसे मन पर हावी ना होने दें। जिसकी बीमारी मन पर हावी हो जाती है वो जिंदगी भर बीमार होता है। बीमार तन के 100 इलाज है, बीमार मानसिकता का कोई इलाज नहीं। भावना योग व्यक्ति की मानसिकता को ठीक करने का एक आधार है, और जो भावना योग के बल पर अपनी मानसिकता को संभाल लेते हैं उनके अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वो धीरे धीरे स्वस्थता की ओर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो बार बार करा रहे हैं, अपने शरीर की तरफ ध्यान जा रहा है, उन्हें चाहिए कि हर पल इस बात का स्मरण करे कि मैं देह नहीं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं रोग रहित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। इसको दोहराए और एहसास करे, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। बार बार ध्यान जब बीमारी पर जाए तो कहे स्वस्थो हम। एक सज्जन जो पिछले 28 वर्षों से गठियावात के शिकार, पूरे शरीर में ऐंठन और दर्द, सर्दियों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा, कोई दवाई काम नहीं करती। वो व्यक्ति बोलता है कि महाराज जी, जब मैं इधर स्वस्थो हम, सो हम आदि करता हूँ तो घंटों मुझे लगता है जैसे मुझे किसी ने कोई वो दे दिया है, क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया दे दिया है, सब सुन्न हो गया, मेरी पीड़ा दूर सी हो जाती है। तो आपका क्या ध्यान है उस पर निर्भर करता है। तो आप इसे दोहराए और बार बार दोहराए, सुनिश्चित रूप से परिणाम आएंगे। हाँ, बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जानने की इच्छा है कि जो कुंडलपुर में जो इतना सुंदर इतिहास रचा है, समोसरण लगा है, तो क्या पहले भी ऐसा इतिहास रचा गया था इतने मुनियों का संग का? देखिए, हम कह रहे इतिहास रचा गया है तो पहले का तो नहीं मालूम, पर वर्तमान का तो दिख रहा है, रहा होगा। पर पहले क्या था हमें इसमें नहीं जाना, आज क्या है इसका आनंद लो। अभी जो हुआ इसके लिए तो हम यही कहेंगे, न भूतो न भविष्यति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती करिश्मा जी बांसवाड़ा राजस्थान से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे इंदौर से श्री मनमोहन जी डॉली झांझरी, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, करिश्मा जैन बांसवाड़ा राजस्थान से। मेरा प्रश्न ये है कि स्त्रियों द्वारा लिए गए शील व्रत में उसके शील की ही रक्षा होती है या उसके पति के जीवन की भी रक्षा होती है? देखिए, बहुत सारी कथाएं ऐसी आती हैं कि स्त्री के शील में ऐसी ताकत होती है कि उसके द्वारा पति की भी सुरक्षा होती है, और ये सौभाग्य स्त्रियों को मिला है। पतियों के शील भी होते हैं, पर पति के शील ने किसी पतिव्रता की रक्षा की है, ऐसे उदाहरण देखने में नहीं मिलते। पर स्त्री के शील से कई पतियों का उद्धार हुआ, उससे पुराण भरे पड़े।
ये गौरव आप लोगों को मिलता है। तो कुल मिला करके सील हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है और जीवन की सबसे बड़ी निधि है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इंदौर से मनमोहन जी, डॉली जी झांझरी, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती आयुषी जैन, बांसवाड़ा राजस्थान से। महाराज जी, आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मोक्ष का बंध पूजा करने से शीघ्र होता है या स्वाध्याय करने से? क्योंकि हमेशा प्रश्न बना रहता है। सबसे पहली बात तो ये कहूँ कि मोक्ष का बंध नहीं होता, बंधन से मुक्त होने पर मोक्ष होता है, समझ गए? तो आप मोक्ष का बंध हटा दो, है ना, मोक्ष की उपलब्धि करो। मैं आपसे कहूँगा ना पूजा करने से मोक्ष मिलता है, न स्वाध्याय करने से मोक्ष मिलता है। पूजा और स्वाध्याय हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है, समझ गए? तो पूजा से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, स्वाध्याय करने से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इनसे मोक्ष मिलता तो अभी तक तो मोक्ष हो गया होता। उनसे सीखो, अपने आत्मा को जगाओ, देव गुरु धर्म का आश्रय लेकर आत्म तत्व की तरफ दृष्टि रखो और धीरे धीरे मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ो, तब कहीं जाकर मोक्ष की उपलब्धि। तो महाराज जी बोलते ना स्वाध्याय परम तपः, हमेशा ऐसा बोलते हैं, तो फिर स्वाध्याय में लिखा है कि आपको देव पूजा करनी चाहिए, आपको दान देना चाहिए। दानम पूजा मुखम सावय धम्मे न साविया होंति तेन बिना, ये लिखा है ना स्वाध्याय में। तो जब स्वाध्याय में ये लिखा है और तुम कहो हमारा तो पूजन में मन नहीं लगता, हम तो स्वाध्याय करते हैं, तो फिर तुम्हारी श्रद्धा कहाँ भगवान की वाणी पर? भगवान ने जो कर्म करने का उपदेश दिया, उस कर्म की उपेक्षा करने वाला कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। वो स्वाध्याय करे, 7 जन्म में मोक्ष नहीं होगा। तुम्हारा कर्तव्य जो है वो करो, कदाचित न कर पाओ तो वो तुम्हारी दुर्बलता है, लेकिन उपेक्षा करके नहीं मेरा पूजा में क्या रखा है, हम तो स्वाध्याय करते हैं, उसमें मन लगता है। तो ऐसा स्वाध्याय क्या पन्ना पलटना? ये तो वैसा हो गया जो बहुत सारे लोग होते थे जिनको उपन्यास पढ़ने का चस्का लग गया था। ऐसे तुम्हें धर्मशास्त्र पढ़ने का चस्का लग जाए। अरे स्वाध्याय करो तो कुछ ग्रहण करो, उतारो अपने अंदर, तब कुछ सार। ठीक है, चलिए। नमस्कार महाराज। चलिए, श्रीमती आयुषी जैन, बांसवाड़ा राजस्थान से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे दीपक जी पाटोदी, डॉक्टर मनोज पटोदी, छत्रपति इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे दादा परदादा माता पिता ये सब हमको बताते आ रहे हैं कि एक गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर ये बात सही है तो इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण बताइए। देखिए, वैज्ञानिक कारणों में तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि डीएनए को देखा जाए तो इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो पुराने समय में हमारे पास जांच की ऐसी प्रक्रियाएं नहीं थी, तो एक व्यवस्था बना दी गई कि कम से कम भिन्न गोत्र में विवाह करो, समझ गए? अपने कुल में विवाह नहीं करते थे, एक व्यवस्था थी। और उससे एक हमारी जो एक सामाजिक मर्यादाएं हैं वो भी बनी रहती, क्योंकि जो भी सगोत्री बंधु हैं वो कहीं ना कहीं उस कुल से जुड़े हुए हैं, ऐसा माना जाता है। तो रक्त संबंध जिनका अपना हो उनसे विवाह को टालने की परंपरा रही गई। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको देखेंगे तो डीएनए की दृष्टि से वो डीएनए का ग्रुप मैचिंग हो तो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बच्चों को ये बात अगर इस तरीके से समझाई जाए तो काम हो सकता है। वैसे आनुवंशिक विकृति से लेकर बच्चा पैदा होता है, ऐसी सही बात है? ऐसा कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव।